हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4। तो फोर्थ चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। इसको कहते क्या है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल आसान सा होने वाला है, समझते हैं ना। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा 2 मार्क्स और बहुत सारा 1 मार्क्स इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मूविंग का मतलब होता है चल, और यहां कॉइल का मतलब कुंडली, गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर ही है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। तब डेफिनेशन क्या होता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का, याद रखना। डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है इस टॉपिक को। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन निकल के आएगा। एक एक पॉइंट्स पर हम सारे 1 मार्क्स आपको बताते चले जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। और बहुत सारे 1 मार्क्स, बहुत सारे 2 मार्क्स, और ये तो कंप्लीट होगा ही, क्योंकि इसी के अंदर में आएगा क्या तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और उसके अलावा बहुत सारे उपयोग इसके आ जाएंगे 2 मार्क्स में। तो इसके मतलब क्या होते हैं कि बहुत सारा 2 मार्क्स और बहुत सारा 1 मार्क्स इसके साथ आ जाएगा। आमीटर आता है, वोल्ट मीटर आता है, सारे के सारे इसके साथ आ जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं कैसे होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन क्या होता है तो सुनना ध्यान से। गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन क्या है तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है, अच्छा एक विद्युतीय युक्ति है जिससे किसी परिपथ की अल्प धारा को मापा जा सकता है। या आप कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से, जिसके इस्तेमाल से हम लोग किसको माप सकते हैं तो किसी परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा के मान को ज्ञात किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर एक क्या है, युक्ति है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या होता है तो अल्प धारा की माप होती है। कैसे होता है गैल्वेनोमीटर, बनता कैसे है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, समझते हैं। आप अगर समझोगे ना तो बहुत सारी चीजें बचपन का भी याद आ जाएगा और 100% आपको एक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर बनता कैसे। तो सबसे पहले आप लोग लिख लिए होंगे, क्या लिखे हैं गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं का मतलब है पहला। तो ऐसे नहीं कि आप गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं ऐसे नहीं लिखेगा। सबसे पहले आप ऊपर में लिखेगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, उसके नीचे में लिखेगा परिभाषा। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी विद्युतीय परिपथ में अल्प धारा की माप कर सकते हैं, अल्प धारा के या प्रवाहित धारा की माप कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उसके नीचे में लिखेगा सिद्धांत। तो सिद्धांत में क्या होता है तो जब हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अच्छा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी कुंडली को स्थापित कर देते हैं तो उस पर बलाघूर्ण आरोपित हो जाता है। इसी सिद्धांत पर, बलाघूर्ण वाले सिद्धांत पर काम करता है। तो ध्यान रखना ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या होता है इसका तो जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या करें हम कि अगर हम कॉइल को रख दे, कुंडली को रख दे, तो उसमें विक्षेप, मतलब किसी कारण विक्षेप, तब बलाघूर्ण के कारण विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बिल्कुल दोनों कंप्लीट हो गया। और ऐसे भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दोनों देख सकते हैं, इसका सिद्धांत भी देख सकते हैं और डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अब इसके हम फोटो की तरफ। और जो बिल्कुल आपको बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद बनावट। तो बनावट में सबसे पहले फोटो बनाएंगे, तब आपको हम समझाएंगे कैसे इसका बनावट लिखेंगे। देखो देखो देखो, एक एक करके और बनावट वैसे ही लिखते चले जाना, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं तो हम दो स्थायी चुंबक, मतलब दो स्थायी चुंबक का मतलब एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा, को एक दूसरे के आसपास स्थापित करते हैं। मतलब कुछ वैकेंट, कुछ खाली जगह के साथ स्थापित कर देते हैं। बनावट इसके साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा होगा, ठीक है। अब क्या है तो नॉर्थ, एक पोल नॉर्थ, मतलब 2 टुकड़े हैं, इसके नॉर्थ है, इसके अस्थाई चुंबक। हम एक अस्थाई चुंबक लेते हैं जिसके मध्य में एक गैप है, बीच में खाली जगह है, और उसके मध्य में हम लोग क्या करते हैं तो ध्यान से देखिए,
हम एक अचालक छड़ लेते हैं और अचालक छड़ पर क्या करते हैं, तो धारावाही तार को लपेट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा। और ऐसे ही आप जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में क्रिएट होगा। ये बात, अरे जब यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा ही। अब हम लोग बात करते हैं कि एक कुंडली रख दी, कुंडली रख देने के बाद चुंबकीय क्षेत्र जब आरोपित होता है, उसके बाद अब इसके मध्य से एक स्प्रिंग लगा देते हैं। अब ये स्प्रिंग क्या करेगा तो हम समझाएंगे पूरा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। मतलब हम क्या किए कि इससे हम क्या किए कि इस जो तार लपेटा हुआ है कुंडली में जो तार लपेटा हुआ है, ध्यान रखना, कुंडली में जो तार लपेटा हुआ है उससे हम 2 गो टर्मिनल के लिए निकाल दी। क्यों निकाले, अरे तो जो तार इस पेन में लपेटा हुआ है ना, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब ना वो क्षेत्र क्रिएट करेगा, अपना बल लगाएगा, घूमेगा। तो इसी कारण के लिए हम 2 गो तार यहां पर 2 गो T1 और T2 टर्मिनल्स निकाल दिए, तो इसको कहेंगे T1 और T2। मतलब हम T1 कह सकते हैं, T2 कह सकते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाँ, यहां पर एक हम T1 ले लेते हैं और यहां पर T2 लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब हम ऊपर में क्या लेते हैं, स्केल। स्केल ले लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें स्केल में स्केल ले लिए एक। अब स्केल में हम क्या करते हैं, तो यहां से अब हम क्या किए हैं, तो ध्यान से देखो ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम एक पॉइंटर, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर हो गया आपका 2 गो अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक नॉर्थ और साउथ। अब इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या अचालक कुंडली, जिस पर अचालक मतलब एक छड़ है जिसके ऊपर में तार लपेटा हुआ है, उसको स्थापित कर दे, कुंडली स्थापित कर दी। अब क्या होगा, टर्मिनल T1 और T2 है, जब इसको धारा से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम एक कुंडली लेते हैं जिसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित कर देते हैं तथा उसके मध्य से एक स्प्रिंग को संयोजित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं निर्देशांक, मतलब कह सकते हैं पॉइंटर। उसके ऊपर में पैमाना, स्केल, जिस पर तब पैमाना क्या काम करता है, तब पैमाना ना रीडिंग्स को दिखाता है। पैमाना क्या करता है, तो रीडिंग्स को दिखाता है। तो ये अपने से आप लिख सकते हैं इसके पूरे वर्क्स को। तो वर्क्स में तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, ऐसे भी इसके बाद समझिएगा तो पूरा वर्क समझ में आएगा।
एक चीज और, तो इसका कंस्ट्रक्शन तो समझ गए होंगे कि हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को स्थापित करते हैं, जो विद्युत, जैसे ही उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तार में, तो क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होने लगेगा, घूमने लगेगा वो। तो अब उसके लिए पूरा का पूरा मीटर दिया हुआ है। जैसे अगर आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे या अगर आप लोग देखे होंगे क्या, तो आपके घर में अगर स्टेबलाइजर होगा, चार्जर होगा, कुछ भी चीजें होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो डिफ्लेक्शन शो करता है। वहां पर एक मीटर होता है, उस पर ऐसे ही रीडिंग्स दिया रहता है। और एक बातें और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर वोल्ट मीटर रहे तो भी लिखा रहता है, अगर डीसी का रहता है ना तो ऐसा लिखा रहता है, अगर एसी का रहता है तो गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर के लिए जी लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। ये एसी का सिंबल है, ऐसा अगर बनाया रहे तो इसका मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर है, और एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। तो ये बातें सब अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है स्केल है, और यहां पर पॉइंटर है, और दो गो चुंबक के बीच में इसको स्थापित कर दिया गया है, कुंडली को। इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसके डेरिवेशन, इसके वर्क पर आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब वर्क पर आते हैं। तो जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्थापित कर देते हैं ना, तो क्या होता है, जब इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे विक्षेपित हो जाता है। अरे विक्षेपित का मतलब क्या होता है, मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, तो आपके घर में भी होगा ये चीजें। तो क्या होता है, जैसे ही देखिएगा कि आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है, तो क्या होता है कि आपका स्टेबलाइजर ऐसे दिखाता है कि हाँ आ चुका है, 250 वोल्ट है। और जैसे ही कटता है फिर रिटर्न। तो आप लोग सोचते हैं कि लाइन रहता है तब बढ़ता ही, तो समझ में आता है, लेकिन कटने के बाद वो रिटर्न क्यों हो जाता है, ध्यान से देखो। उसको ना क्या किया जाता है, स्प्रिंग से बांधा हुआ रहता है। बात ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बचपन में जब आप लोग थे, छोटे थे, तो उस समय एक खेल करते थे, खेलते थे। किस चीज से खेला करते थे, तो एक गाड़ी आता था जिसको हम लोग चाबी दे दिया करते हैं, और चाबी दे देते हैं। चाबी देने के बाद क्या करते थे, तो चाबी देने के बाद उसको छोड़ देते थे। तो जब छोड़ते थे तो कुछ दूर तक दौड़ते चला जाता था। तो जब थोड़ा सा पुराना होता था तो हम लोग उसको खोलते थे, तो देखते क्या थे कि उसमें एक स्प्रिंग टाइप के लोहे का चदरा का लपेटा हुआ रहता था। जब हम लोग चाबी देते थे तो पूरा बंध जाता था, नजदीक आ, जैसे ही छोड़ते थे तो फैलता था, तो उससे आगे बढ़ जाता था। इसका मतलब कि हम लोग एनर्जी स्टोर कर दे रहे थे, जैसे ही हो रहा था तो वर्क हो जा रहा था। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, यही हो रहा था। तो यहां भी हम लोग क्या किए हैं, यहां भी स्प्रिंग लगा दिए हैं। जैसे ही ये इधर से उधर चला जाएगा और छूटेगा, तो स्प्रिंग जो है ना चाहता है कि फिर अपने पोजीशन में आ जाए। उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यानयन गुण, प्रत्यानयन बल युग्म। उसको हम लोग के लेते हैं। आप लोग 11th में पढ़े हैं इस चीज को, आप लोग कहां पर पढ़े हैं, 11th में। कांस्टेंट के रूप में यूज करते थे हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तब 11th याद है, तो 11th तो सर बिल्कुल याद नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, 11th याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी तक आप लोग क्या देख चुके हैं, तो अभी तक आप लोग टॉर्क देख चुके हैं। ध्यान से सुनना, टॉर्क देख चुके हो। तो आप कहेगा सर टॉर्क तो देखेंगे, टॉर्क हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए टॉर्क आप लोग देख चुके हैं। तो जब टॉर्क देख चुके हैं तो जैसे ही यहां पर रख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टॉर्क का वीडियो है, पहले उसको देख लीजिए, तब इसको देखेगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही यहां रखा हुआ है ना बाबू, तो ये घूमेगा, तो थीटा के लिए घूमेगा, तो टॉर्क बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, बलाघूर्ण का टाउ बराबर NIAB sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र से जो एक कुंडली है ना, इसका कोण जो है 90 डिग्री हम लेते हैं। लेट्स टेक, इफ कह सकते हैं, यदि हम लें तो हम मैक्सिमम का ही लेते हैं, इसलिए 90 ही ले। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा के जगह पर 90 रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो जब हम घुमाएंगे तो दो चीजें काम करेगा। एक को कहते हैं क्या, तो अगर बहुत अच्छा से यहां जो बल युग्म है ना, इस यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण को यहां पर जो हम घुमा रहे हैं, इसको कह सकते हैं आघूर्ण जो करा रहे हैं, जो टाउ है, जो टॉर्क है, इस टॉर्क को यहां हम लोग विक्षेपण आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विक्षेपण आघूर्ण। याद रखना, विक्षेपण आघूर्ण। विक्षेपण का मतलब क्या होता है, वही बात है घुमाना,
विक्षेप का मतलब घुमाना, मतलब हट जाना, एक जगह से डिफ्लेक्ट हो जाना। तो ये विक्षेपण आघूर्ण, यहाँ बलाघूर्ण को ना विक्षेपण आघूर्ण कहते हैं, यहां पर बलाघूर्ण। तो आप लिख सकते हैं कि बलाघूर्ण को विक्षेपण आघूर्ण जाना जाता है यहां के लिए। तो जैसे ही आप देखिएगा विक्षेपण आघूर्ण, तो विक्षेपण आघूर्ण के लिए कांस्टेंट हम लोग लेते हैं कितना विक्षेप होता है। तो इस बात का तो फॉर्मूला से देखिएगा ध्यान से, तो टाउ बराबर कितना वर्ग करना पड़ेगा। तो एक तो ये स्प्रिंगवा घूम नहीं रहा है, अब जितना ज्यादा स्प्रिंग टाइट होगा, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट है, आई नहीं समझ में आएगा तो बाकी नहीं समझ में आएगा, और ये समझ गए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टाउ है ना बाबू, टॉर्क है, अगर उसको घुमाना है, प्रैक्टिकली समझो, तो इसको अगर घुमाना है, आपको घुमाना है, तो स्प्रिंग अगर ज्यादा टाइट रहेगा तो भी नहीं घूमेगा। अच्छा, मतलब विक्षेपण आघूर्ण, विक्षेपण आघूर्ण को अल्फा से डिनोट करते हैं, किसे? अल्फा से। और दूसरा, उसमें जो अल्फा और स्प्रिंग के कारण नहीं घूम रहा है, तो स्प्रिंग का होता है के, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। अरे सब 11th के चीजें हैं। तो टाउ डिपेंड करेगा किस पर? के और अल्फा पर। किस पर डिपेंड करेगा? के और अल्फा पर। किस पर डिपेंड करेगा? के और अल्फा पर। तो हम यहां समझ रहे हैं, तो इसको इक्वेशन अगर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन अगर 2 ले लेते हैं, तो हम क्या रख लेंगे कि टाउ को नहीं, हम क्या करेंगे, तो टाउ के जगह पर तो NIAB को रख ही सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे टाउ की जगह पर? तो रख लेंगे NIAB। अब बराबर क्या हो गया? तो के अल्फा, प्रत्यानयन बल युग्म और विक्षेपण आघूर्ण, दोनों चीजें, प्रत्यानयन बल युग्म और विक्षेपण आघूर्ण। अब चलो, ये दो को चीजें डिपेंड करेगा, दोनों का दोनों इसमें मायने रखेगा, क्योंकि विक्षेप, अगर ज्यादा विक्षेप कराना है तो टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, दूसरा अगर के ज्यादा होगा तो घूमेगा नहीं, मतलब दोनों का दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसीलिए ऐसा लिख देते हैं। तो हम अब आई बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आई बराबर आप लिख सकते हो के अल्फा, देखो ना बाबू, तो के अल्फा अब बटा क्या हो जाएगा? तो NAB। समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा, यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और समझ में भी आप लोग को आ गया होगा कि आई बराबर जो होता है के अल्फा NAB हो जाता है। तो अच्छा, अल्फा बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, तो इसको कहते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या क्या लिखाए हैं? परिभाषा लिखाए हैं, दूसरा क्या लिखाए हैं? तो सिद्धांत लिखाए हैं, तीसरा क्या लिखाए हैं? तो बनावट लिखाए हैं। अब बनावट के बाद तो कार्य कैसे कर रहा है उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन लिखा दिए हैं। कंप्लीट हो गया आपका गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब यहां पर लिख सकते हो, हेडिंग दे सकते हो। तो क्या हेडिंग देना है बाबू? तो गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडली का कार्य, उपयोग कह सकते हैं, उपयोग, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या देखेंगे हम लोग? यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा इस लाइट को थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। तो यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर देखने जा रहे हैं। यूज क्या है गैल्वेनोमीटर का? तो इसके डेफिनेशन में ही एक यूज था, पहला यूज लिख लेना आप लोग गैल्वेनोमीटर का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या स्क्रीनशॉट लेगा? समझ में नहीं आ गया? तो पहला यूज क्या था गैल्वेनोमीटर का? तो पहला यूज सुनना, तो आपको बताए हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या था? तो गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय, मतलब गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी परिपथ में प्रवाहित अल्प धारा को मापते हैं। ओहो, तो अल्प धारा को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या हो गया? तो एक तो उपयोग इसका डेफिनेशन में है, तो क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग अल्प धाराओं को मापने में किया जाता है। थोड़ा सा भी अगर धारा बहेगा तो विक्षेप करके दिखा देगा कि हाँ धारा बह रहा है। दूसरा, तो ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर से, मतलब गैल्वेनोमीटर का दूसरा उपयोग है, दूसरा 2 नंबर उपयोग, दूसरा नंबर उपयोग जो है, तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से कुछ उसमें चेंज करके हम लोग आमीटर का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर से आमीटर का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद क्या है उसका उपयोग? तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का भी निर्माण किया जा सकता है। तीसरा उपयोग है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। चौथा समझो, तो गैल्वेनोमीटर को चेंज करके, गैल्वेनोमीटर में कुछ स्पेशल चेंज लाकर हम लोग ओम मीटर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या करता है? तो प्रतिरोध को मापता है। तो चलो, कम से कम 4 उपयोग आपका कंप्लीट हो गया। तो चारों उपयोग तो आप लोग समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे 4 उपयोग।
तो चार उपयोग जब आप लोग समझ गए हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दो चीजें जो बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। तो अगर यहां तक समझ गए हैं तो बिल्कुल अब हेडिंग अलग होने वाला है, आप दे सकते हैं। तो पहला, और याद रखिएगा हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर क्या होगा कि फॉर्मूला जो चीजें हैं, दो मार्क्स के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 2 मार्क्स के मतलब 4 2 मार्क्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 2 मार्क्स आप कंप्लीट करो। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट 2 मार्क्स क्या होगा। तो फर्स्ट 2 मार्क्स जो होगा आपका, फर्स्ट 1 नंबर जो 2 मार्क्स होगा, यहां कहता है कि करंट सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं। अच्छा, धारा सुग्राहिता, हिंदी समझिएगा, धारा सुग्राहिता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। धारा सुग्राहिता क्या है। ठीक, कॉमन सा चीज है कि धारा सुग्राहिता होता क्या है, इसको बताना पड़ेगा। तो धारा सुग्राहिता कैसे निकलता है, तो देखो धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता लिख लो ऊपर में, हेडिंग में, कॉपी में लिख लो धारा सुग्राहिता, और इंग्लिश मन करे तो लिख लो करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, धारा सुग्राहिता क्या होता है, सुनिएगा। तो प्रति इकाई, लिख लेना, प्रति इकाई धारा के लिए, अच्छा प्रति इकाई धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप द्वारा धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही छोटा सा चीज है। करंट सेंसिटिविटी जो होता है ना, धारा सुग्राहिता जो होता है, तब उसको कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इधर तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, हम यही बता देते हैं। तो धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी धारा सुग्राहिता बराबर क्या होता है, तो अल्फा बाई आई, मतलब प्रति का मतलब नीचे वाला, प्रति इकाई धारा में उत्पन्न विक्षेप द्वारा धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करते हैं। तब आई के जगह पर तो आप लोग पहले से जान रहे हैं क्या है बाबू, तब पहले से आई की जगह पर के अल्फा एन ए बी, तो लिख लेंगे अल्फा बटा के अल्फा, और नीचे में हो जाएगा एन ए बी। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा एन ए बी, और यहां पर तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये धारा सुग्राहिता। तो जब भी आप लिखिएगा धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता के लिए ये जरूरी है कि धारा सुग्राहिता को आप लिख लें, परिभाषित कर लें, तब प्रति इकाई धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप द्वारा धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करते हैं, और उसका फॉर्मूला लिख लें। धारा सुग्राहिता बराबर क्या होता है, एन ए बी बटा के। अब वोल्टेज सुग्राहिता क्या है, ध्यान से सुनो। अब वोल्टेज सुग्राहिता क्या है, तो वोल्टेज सुग्राहिता में बस इसमें फॉर्मूला में क्या चेंज आने वाला है, 1 सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज सुग्राहिता के लिए क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज सुग्राहिता में सिर्फ आर आ जाएगा। कहां पर आर आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो वोल्टेज सुग्राहिता के लिए हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एन ए बी अब बटा के आर। आर क्या है, तो आर रेसिस्टेंस है, बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रति इकाई विभव के लिए, वहां प्रति इकाई धारा के लिए था, यहां प्रति इकाई विभव के लिए उत्पन्न विक्षेप। अरे इकाई अगर विभव देंगे तो इसमें कितना विक्षेप हो रहा है, कितना हिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब वोल्टेज को थोड़ा सा वोल्टेज दिया, देखे कितना सेंस किया, सेंस का मतलब समझा, मतलब दिखाया कि नहीं दिखाया, उसी को कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट भी इकाई देते हैं, देखते हैं कितना उससे डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी समझ के, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन बना चुके हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन फिर आ रहा है। तो आमीटर,
क्या कहता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर के उपयोग से आमीटर का निर्माण। क्वेश्चन है, लिख लो लिख लो। गैल्वेनोमीटर के उपयोग से आमीटर का निर्माण करें। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे, आमीटर बना देना है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं पहले। तो गैल्वेनोमीटर तो देख रहे हो यहां पर। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग से कैसे आमीटर बनाते हैं इसको समझा देते हैं। और इसको आप लोग उतार लिए होंगे तो इसको हटा देते हैं कि यहीं पर समझा देंगे आप लोग को। तो ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर से कैसे निर्माण किया जाता है। तो यहां पर इसका डेफिनेशन समझने का प्रयास कीजिएगा। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम, अच्छा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम, पहले बनाते लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर जी। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संयोजित कर आमीटर का निर्माण करते हैं। ये याद रख लीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। 2 मार्क्स में पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हुए आमीटर का निर्माण करें। तो हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प धारा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहां हो गया कि आमीटर के निर्माण हेतु गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अल्प प्रतिरोध, धारा बोल दे रहे हैं हम कभी कभी, क्योंकि धारा हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार। तो क्या हो रहा है, अल्प प्रतिरोध जोड़कर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, छोटा सा प्रतिरोध जोड़ करके अब किसका निर्माण कर लिया जाता है। तो ये निर्माण जो किया जाता है, ये आमीटर का निर्माण किया जाता है। तो उस अल्प प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं शंट। उस अल्प प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन तो एगो आमीटर था कि कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फिर इसका आंसर सुन लीजिए। तो गैल्वेनोमीटर के उपयोग से आमीटर का निर्माण करें, तो उसका आंसर क्या होगा। तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संयोजित कर हम आमीटर का निर्माण करते हैं। कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे हम कह रहे हैं कि इसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया आपको इस चैप्टर में। सुनिएगा, संट किसे कहते हैं, ये पूछता है संट किसे कहते हैं। बच्चा को संट मतलब शौक लग जाता है कि संट क्या होता है। तो सुनिएगा, बस यही आंसर था कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़कर आमीटर का निर्माण करते हैं। उस अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं, उसे एस से सूचित करते हैं। अब शंट एस बराबर कितना होगा, तो समझो। अरे इस पूरे में आई धारा बह रहा होगा, तब बहने दो। अब इसमें जो जाएगा वो आईजी जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है आईजी। तो आईजी इसमें चला गया, तो इसमें कितना आएगा। अरे तो आई था, इसमें आईजी चला गया, तो इसमें जो बचा हुआ होगा वही ना जाएगा। तो आई माइनस आईजी इसमें चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लॉ पढ़े हैं, तो लूप लॉ का उपयोग करेंगे और बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर आप, अरे बहुत सारा लॉ है लेकिन हम लूप लॉ उपयोग कर लेते हैं। छोटा सा सर्किट है, सिंपल सर्किट है, ओम्स लॉ से बन सकता है, लूप लॉ प्रयोग करना है। लूप लॉ पढ़ चुके हैं। तो देखो, तो इसके साथ हो गया। अच्छा, तो साथ हो गया, इसका प्रतिरोध को जी कह रहे हैं हम। तो जब इसके साथ हो गया, ये तो खराब आदमी है, प्रतिरोध वाला आदमी है, साथ हो गया, तो इसका मतलब माइनस जी आई जी। और इसके विपरीत देखो ना, विपरीत हो गया, तब विपरीत हो जाने से क्या हो जाएगा, प्लस एस आई आई जी। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां तक तो समझ में आप लोग को बिल्कुल आ गया। अच्छा, तब एस बराबर क्या होगा, तब इसका काम करते हैं, पहले इसको इधर ना रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे, तो एस आई आई जी अब बराबर जी आई जी। तो एस बराबर
जी आई जी आई माइनस आई जी। इस शंट का फॉर्मूला हो गया। और जब आमीटर का निर्माण हेतु भी बनाएगा तो इतना जरूर बना लीजिएगा। तो आमीटर भी बना लीजिए और शंट का एस बराबर, तो पूछा जाए शंट का, याद रखना अगर कंपटीशन बेस के लिए पढ़ रहे होंगे तो एस इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो गया। अब तो इस गैल्वेनोमीटर का, तो बाबू अब हम लोग देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से तो हम लोग आमीटर बना चुके हैं। अब हम लोग वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है तो इसको समझते हैं सबसे। तो गैल्वेनोमीटर से तब पूछता, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जरूरी है कि क्वेश्चन पूछे कैसे हमें जाने। तो पूछता है कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से वोल्ट मीटर का निर्माण किया जा सकता है, कैसे? तब सुनिएगा। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से वोल्ट मीटर का निर्माण कर सकते हैं उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया यहां पर कि गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाया जाता है तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्या? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। तो बच्चे के दिमाग में आया कि निम्न प्रतिरोध तो उसे शंट कहते हैं, खट से बोल देता है। लेकिन याद रखना उच्च प्रतिरोध संयोजित होता है। तो कैसे बनता है तो समझो। तो ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया। इसका जो प्रतिरोध होगा उसको जी, इसका प्रतिरोध होगा आर। इसको कहेंगे धारा आई, इसमें भी कहेंगे धारा आई। एक ही तार है, धारा आई होगा। तब फॉर्मूला वोल्ट मीटर का क्या होता है? वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। याद है ना? तो V बराबर आई तो है, लेकिन R कहां है? तो R यहां 2 है। कौन कौन R है? तो G भी R ही है और R तो R है ही। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा G प्लस R। तो फॉर्मूला हो गया V बराबर आई G प्लस R। तो हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर आई जी प्लस आई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये चीज। तब आप जरूरत है कि आपको वंश याद करा दें कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले, और कितने इसमें 2 मार्क्स पढ़े हैं? 7 2 मार्क्स पढ़े हैं इसमें। 7 कैसे? 7 2 मार्क्स देख लीजिए। हाँ, 7 2 मार्क्स इसमें से हैं। सबसे पहला गैल्वेनोमीटर को परिभाषित, मतलब गैल्वेनोमीटर का परिभाषा, गैल्वेनोमीटर होता क्या है ये जाने आप, उसके सिद्धांत क्या है इसको जाने। 2 हो गया। उसके बाद गैल्वेनोमीटर का उपयोग, तीसरा 2 मार्क्स ही है। उसके बाद धारा सुग्राहिता, 4 हो गया। उसके बाद विभव सुग्राहिता, 5 हो गया। वोल्ट मीटर 6 हो गया। आमीटर 7 हो गया। एक और शंट 8 2 मार्क्स हैं और इस सारे के साथ 1 मार्क्स हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को अगर आप एक बार लास्ट में भी देख रहे हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए वीडियो बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे 2 मार्क्स आपका छूट जाएगा अगर इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखिएगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग फुल देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है वीडियो। क्योंकि हम लोग 8 टॉपिक्स, 8 2 मार्क्स डिस्कस किए हैं और इसके साथ ही बहुत सारे 1 मार्क्स। और एक बात और याद रखिए, हम एक बातें आपको बताते चलते हैं। इस पर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में अगर देखना है तब 4.10 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सेम इसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। किसके लिए? तो धारा सुग्राहिता और विभव सुग्राहिता का क्वेश्चन है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो देख लीजिए आप लोग पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।